हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवेंट ऑफ साइबर 2025। आज हम लोग डे 23 के साथ कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हमारा टास्क है AWS के ऊपर। तो आज हम लोग AWS के बेसिक्स को जानेंगे और हम लोग ये भी जानेंगे कि उसके IAM यूज़र्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं। तो आज का टास्क एक तरह से मेरा फेवरेट टास्क होने वाला है, तो इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं इसको। एंड यहाँ पे हमारी स्टोरी दी हुई है। हमारे एक एल्फ एल्फ ने, जो हमारे TBFC का एल्फ है, वो मैनेज कर लेता है सर कैरेट बेन के ऑफिस में घुसने का। वो हॉपसेक में जाके सर कैरेट बेन के ऑफिस में चला गया है और वहाँ पे जाके उससे पता चला है कि वहाँ पे बहुत सारे क्लाउड के क्रेडेंशियल के बंडल पड़े हुए हैं उसके डेस्कटॉप पे। और उसको यहाँ पे हो सकता है कि उसको शक हो रहा है कि इसके थ्रू सर कैरेट बेन TBFC के नेटवर्क में एंटर करने का ट्राई किया था। और यहाँ पे उसको अब ये चीज़ पता लगाना है कि क्या इन कीज़ की मदद से क्या सही में ये क्या सर कैरेट बेन TBFC के क्लाउड नेटवर्क को एक्सेस कर पा रहा था या नहीं। तो आज हम लोग वही चेक करने वाले हैं कि क्या हम लोग उन कीज़ की मदद से क्या TBFC पे वापस से कनेक्शन बना पाएंगे। अगर बना पाएंगे, इसका मतलब सर कैरेट बेन कुछ ना कुछ करने का ट्राई किया था अपने TBFC के नेटवर्क पे। अदरवाइज हम लोग बोल सकते हैं कि सर कैरेट बेन जो भी कर रहा था उसमें फेल हुआ होगा। तो आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला तो हम लोग जानेंगे कि AWS में जो अकाउंट्स होते हैं उसके बेसिक्स क्या हैं। सेकंड, हम लोग हर अकाउंट पे प्रिविलेजेस को इन्यूमरेट करेंगे। इन्यूमरेट यानी कि हम लोग हर अकाउंट पे चेक करेंगे कि उस पर क्या क्या परमिशंस ग्रांटेड है। और ये हम अटैकर के पर्सपेक्टिव से करेंगे, बिकॉज हमें ये याद रखना है कि अभी हम लोग सर कैरेट बेन की तरफ से एक्ट कर रहे हैं। हमारा एक बनी उनके ऑफिस में है और वो ट्राई करेगा उनके उसके कंप्यूटर से TBFC पे कनेक्ट करने का, यानी हम लोग अभी अटैकर के पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं। और हम लोग AWS CLI से भी खुद को फैमिलियराइज करेंगे, उससे फैमिलियर होंगे। तो आज के लिए हमें एक VM दिया गया है और एक स्प्लिट स्क्रीन है, तो मैं अपना VM यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ एंड इसको लोड होने देते हैं और हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, यहाँ तक शुरू हो गया है। ठीक है, तो AWS अकाउंट कैन बी एक्सेस प्रोग्रामेटिकली बाय यूजिंग एक्सेस ID की एंड एक्सेस सीक्रेट एक्सेस की। ठीक है, तो जो AWS अकाउंट्स हैं उसको CLI के थ्रू एक्सेस करने के लिए तुम्हें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। वो क्या है? एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की। ये दो चीज़ तुम्हारे पास होगी तभी तुम किसी AWS अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे, CLI यानी कि टर्मिनल के थ्रू। अगर तुम लोग डायरेक्ट AWS अकाउंट में उसको एक्सेस करना चाहते हो, इसलिए तुम लोग को यूज़र ID पासवर्ड तो ईमेल पासवर्ड लगेगा। लेकिन अगर तुम टर्मिनल के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो किसी अकाउंट को, तो तुम्हें ये दो चीज़ लगनी है, एक्सेस की ID एंड सीक्रेट एक्सेस की। अगर ये दो चीज़ तुम्हारे पास है तुम उस अकाउंट में सीधा एंटर कर सकते हो। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये चीज़ हम लोग किस तरह से करने वाले हैं। AWS CLI पे हम लोग इसको कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने क्रेडेंशियल्स को, और उसके बाद हम लोग उस पर कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ इसको लोड होने देते हैं एंड जैसे ये लोड हो जाता है हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमारा टर्मिनल यहाँ सामने दिख रहा है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड इसको ओपन करने के बाद हमें अपने AWS क्रेडेंशियल्स को चेक करना है कि वो कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं। इसके लिए तुम्हारा AWS कमांड होता है। अगर मैं यहाँ डालूँ AWS कॉन्फ़िगर, ये कमांड क्या करता है? AWS कॉन्फ़िगर एक तरह से तुम बोल सकते हो कि मैं AWS में लॉगिन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ कॉन्फ़िगर के थ्रू मैं क्रेडेंशियल्स इसमें एंटर कर सकता हूँ। तो एक तरह से तुम ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी वेबसाइट में ईमेल एंड पासवर्ड एंटर कर रहे हो। तो मैं इसको एंटर करता हूँ। इसको एंटर करते हैं एंड यहाँ पे आ रहा है सेटिंग अप द क्लाउड लैब, प्लीज ट्राई रनिंग दिस कमांड इन 30 सेकेंड्स। ओके, तो आई थिंक ये अभी लैब सेटअप हो रही है, तो मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ तब जब तक ये सेटअप हो जाए। फिर उसके बाद मैं तब वापस आता हूँ जब ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अपना क्लाउड इन्वायरमेंट रेडी हो चुका है। अभी हम लोग दोबारा से AWS कॉन्फ़िगर रन करके देखते हैं। AWS कॉन्फ़िगर, यहाँ देख सकते हो AWS एक्सेस की ID हमसे मांगा जा रहा है। तो यहाँ देख सकते, आई थिंक हमारे पास पहले से की ID कॉन्फ़िगर्ड है। अगर यहाँ कॉन्फ़िगर्ड नहीं होता तो यहाँ नन या फिर ऐसा कुछ लिखा आता है।
लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक्चुअली में कुछ लिखा हुआ आ रहा है स्टार 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 और फिर लास्ट के 4 डिजिट हैं, यानी कि एक क्रेडेंशियल इसमें ऑलरेडी कन्फिगर्ड होगा। अगर मैं एंटर करूँ तो देख सकते हैं इसके अंदर सीक्रेट एक्सेस की भी डाला हुआ है अपना, यानी ये भी कन्फिगर्ड है। अगर मैं एंटर करूँ तो रीजन नेम ये डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ अभी के लिए। एंड ये सब अपना देख सकते हो यहाँ पे यूएस ईस्ट 1, ये यूएस ईस्ट 1 पे अभी इस क्रेडेंशियल के साथ कन्फिगर्ड है। एंड डिफ़ॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट अपना जेसॉन पे सेट है। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में इनकी वैल्यूज़ क्या है। अगर तुम्हें ये चेक करना हो तो तुम लोग इस पाथ पे जाके देख सकते हो। अगर मैं इस पाथ पे जाके इसको कैट कर पाया, ट्राई टू कैट दिस, यहाँ देख सकते हो जैसे ही मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को कैट किया तो हमारे पास इसकी एग्जैक्ट क्रेडेंशियल्स आ चुके हैं। अगर तुम चेक करोगे तो लास्ट के 4 डिजिट्स यहाँ इस लास्ट के 4 डिजिट के साथ मैच कर रहा है, यानी कि यही अपने क्रेडेंशियल्स है जो अपने इस इन्वायरमेंट में भी कन्फिगर हुए हैं। तो हमारा AWS ऑलरेडी लॉगिन है, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगर लॉगिन नहीं होता तो क्या करते हैं, तो उस केस में हमें इन स्टेप्स को परफॉर्म करना होता है। AWS कन्फिगर, उसके बाद मान लो तुम्हारे पास तुम्हारा की आईडी अलग पड़ा हुआ है, तो तुम उस की आईडी को लोगे, कॉपी करोगे, यहाँ पेस्ट करोगे। मेरे केस में सेम है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंटर करेंगे, फिर उसके बाद अपना सीक्रेट एक्सेस की भी जहाँ भी होगा तुम्हारा उसको कॉपी करोगे, इसको यहाँ पेस्ट करोगे, एंटर करोगे। जो भी डिफ़ॉल्ट रीजन नेम तुमको देना है, तो मैं यूएस ईस्ट 1 पे ही रखूँगा इसको। एंड फिर उसके बाद ये सब कुछ डिफ़ॉल्ट पे रख के एंटर कर सकते हो। आइए मैं फिर से लॉगिन हो जाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने सेम ही क्रेडेंशियल दोबारा डाल दिया, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो ठीक है, अपने टास्क के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारी सबसे पहले जो AWS की सर्विस है वो है हमारी STS। तो STS क्या है? STS है हमारी सिक्योरिटी टोकन सर्विस। तो सिक्योरिटी टोकन सर्विस का क्या काम होता है? ये जो भी हम लोग क्रेडेंशियल्स डालते हैं यूज़र का, उसके थ्रू हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अभी जो हम लोग क्रेडेंशियल सेटअप किए हुए हैं वो किस यूज़र का है और उस पर क्या क्या चीज़ें, उस पर अलाउड क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या इसके बारे में क्या क्या चीज़, क्या क्या हम लोग पता लगा सकते हैं STS के थ्रू। तो अगर मैं STS के थ्रू हम लोग कॉल करें गेट कॉलर आइडेंटिटी, तो ये क्या करेगा? तो नाम से ही पता लग रहा होगा कि AWS STS गेट कॉलर आइडेंटिटी। तो हम लोग AWS कमांड से हम लोग STS सर्विस को बोल रहे हैं कि ये जिसका भी टोकन है तुम मुझे उसकी आइडेंटिटी बताओ। मुझे टोकन तो मिल गया, हाँ टोकन है यहाँ पे, लेकिन ये किसका टोकन है? किसी यूज़र का तो होगा, कुछ तो नाम होगा उसका। तो एंटर करते हैं एंड यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। यूज़र आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर यहाँ पे है इसका, और ARN मतलब AWS रिसोर्स नंबर। AWS पे तुम कुछ भी बनाते हो, यूज़र या फिर कोई भी मशीन बनाओगे तो उसका एक रिसोर्स नंबर होता है, उसको ARN बोलते हैं। तो यहाँ इसका ARN देख सकते हैं कि ये एक IM यूज़र है। IM क्या होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ उसकी अकाउंट ID है एंड ये एक यूज़र है जिसका नाम क्या है, sir.carrotpin, ये उसका यूज़र नेम है। ठीक है, तो हमें तो ये इसका यूज़र नेम मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, AWS STS get caller identity, what is the number shown for the account parameter? अकाउंट पैरामीटर पे अपना नंबर जो है वो हमें बताना है। तो ये अपना नंबर है, मैं इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, चेक। ओके, नेक्स्ट टास्क के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। IM ओवरव्यू। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली IM है क्या। IM हमें यहाँ भी देखने को मिला था। तो IAM का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लिखा है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये IAM सर्विस होती है AWS की, जिसके थ्रू हम लोग जितने भी यूज़र्स है और उसका जो एक्सेस है कि वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो सब कुछ हम लोग इसी सर्विस के थ्रू मैनेज करते हैं। यहाँ ये भी चीज़ लिखी हुई है कि हम IAM ये भी इंश्योर करता है कि जो भी यूज़र को जो भी परमिशन तुम दे रहे हो वो प्रॉपर तरीके से मिले और किसी को भी ज़्यादा ओवर परमिशन ना दो। अगर IAM तो तुम यूज़ कर रहे हो IAM सर्विस को, तो हो सकता है कि किसी यूज़र को तुम ज़्यादा परमिशन दे दो। उस केस में क्या होगा, वो यूज़र उन चीज़ों को भी एक्सेस कर पाएगा जिससे वो उसको एक्सेस नहीं करना था। वैसे में क्या होगा, इन केस अगर उसने कुछ और चीज़ें
एक्सेस करने की ट्राई की और वहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पे तुम्हारा दिक्कत हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूज़र है, कोई एम्प्लॉय है, उसे कोई पर्टिकुलर डेटाबेस ही एक्सेस करना है, उसे कोई और सर्विस लाइक S3 या फिर लेट्स से लैम्डा एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, तो उसे उसका परमिशन नहीं मिलना चाहिए। उसे सिर्फ डेटाबेस का ही परमिशन दो, वो सिर्फ डेटाबेस एक्सेस करेगा एंड दैट्स इट, वहीं तक उसका परमिशन लिमिटेड रहेगा, उसके अलावा वो कहीं कुछ नहीं कर सकता। ये अपना IAM का रोल होता है। अपनी IAM सर्विस ये सब चीज़ों को इंश्योर करती है। इसको तुम बिल्कुल इस तरह से मान सकते हो कि एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। आइए उस किसी भी यूज़र को वहीं जाने देता है जहाँ पे उसका परमिशन अलाउड हो। IAM यूज़र, तो अपने IAM सर्विस का एक कंपोनेंट है IAM यूज़र। तो IAM यूज़र क्या हो गया? एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि AWS में दो टाइप के यूज़र्स होते हैं। एक होता है अपना रूट यूज़र, और बाकी होते हैं अपने IAM यूज़र्स। तो रूट यूज़र क्या होता है? रूट यूज़र वो अकाउंट है जिसने उस AWS अकाउंट को बनाया है। तुमने जो भी ईमेल या पासवर्ड यूज़ करके पहले तुम एक AWS का अकाउंट बनाते हो, वो होता है तुम्हारा रूट अकाउंट। एक तरह से तुम लोग उसको एडमिन अकाउंट बोल सकते हो। उस एडमिन अकाउंट पे अगर तुम IAM सर्विस पे जाओ तो वहाँ हम लोग बहुत सारे IAM यूज़र्स बना सकते हैं। IAM यूज़र्स को तुम लोग बोल सकते हो कि छोटे छोटे परमिशन सेट वाले यूज़र्स, यानी उन यूज़र्स को फुल एक्सेस ज़रूरी नहीं होता। उन यूज़र्स को हम लोग क्यों बनाते हैं? उन्हें एक लिमिटेड सेट ऑफ परमिशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने यूज़र ए बनाया, हमने बोला कि यूज़र ए सिर्फ S3 को एक्सेस कर सकता है, तो वो सिर्फ S3 को एक्सेस कर पाएगा। यूज़र बी बनाया, यूज़र बी सिर्फ लैम्डा को एक्सेस कर सकता है, तो वो सिर्फ लैम्डा को एक्सेस करेगा। यहाँ मैं सर्विसेज के अलग अलग नाम ले रहा हूँ, तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना। इसको तुम लोग बोल सकते हो कि AWS के डिफरेंट सर्विसेज हैं, मैं उनको एज एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। हम लोग यहाँ नीचे S3 मेंशन भी है, तो मैं S3 को वहाँ डिटेल में बताऊँगा कि वो क्या क्या चीज़ होती है। बाकी चीज़ें हम लोग यहाँ टास्क के साथ प्रोसीड करेंगे। तो IAM यूज़र हमारा क्या होता है? एक यूज़र होता है जिसके पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रेडेंशियल्स होता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया, नहीं तो एक्सेस की हो गया। पासवर्ड तो तुम लोग को पता ही है पासवर्ड क्या होता है, एंड एक्सेस की का बात रहा तो यहाँ जो देख रहे हो ये दिस इज़ कॉल्ड एक्सेस की, ये इसकी एक्सेस की होती है। तो हर एक IAM यूज़र के पास उसकी एक पासवर्ड और एक्सेस कीज होती है जिसके थ्रू वो अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। और IAM यूज़र को हम लोग यूज़र लेवल पे भी परमिशन दे सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर यूज़र है ये काम कर सकता है, या और हम लोग क्योंकि ये यूज़र लेवल पे दे रहे हैं, कोई और यूज़र उस परमिशन के बिना कुछ नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र ए को हमने बस दिया S3 को परमिशन, तो यूज़र बी S3 को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर यूज़र बी को भी हमने अलग से S3 दिया तब वो एक्सेस कर पाएगा, पर जब तक सिर्फ यूज़र ए के पास S3 का एक्सेस है, यूज़र बी उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये यूज़र लेवल पे परमिशंस होते हैं, हर एक को अलग से परमिशन देना पड़ता है यूज़र लेवल पे। IAM ग्रुप, ठीक है। तो अब IAM ग्रुप क्या होता है? अब बहुत सारे IAM यूज़र्स को ले लो और उनका ग्रुप बना दो, उसको बोलते हैं IAM ग्रुप। अब IAM ग्रुप को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं? तो ऊपर हमने क्या कर रहे थे, यूज़र लेवल पर परमिशन दे रहे थे। अब मान लो कि 3 यूज़र है, तीनों को अलग काम कराना है, या फिर अब मान लो कि तीनों पे अलग काम है, तो तीनों को तो यूज़र लेवल पे दे सकते हो परमिशन, ठीक है। लेकिन अब मान लो कि 10 लोग हैं एंड 10 लोगों को सेम परमिशन देना है, तो क्या आप 10 लोगों को सेम परमिशन देने के लिए 10 पे मैनुअली 10 बार परमिशन देना सही रहेगा क्या? वहाँ तो मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलो 10 को भी दे दिए, लेकिन मान लो तुम्हारे पास 100 की एम्प्लॉयज़ की कोई ग्रुप है, अब 100 बार तो उसको करना ऑफकोर्स पेन होगा, बहुत दिक्कत होगी उसको करने में। तो इसीलिए हमारा IAM ग्रुप होता है। IAM ग्रुप किस लिए होता है कि हम लोग सिर्फ ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने बना लिया एक S3 ग्रुप, कि S3 एंड डेटा बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, इस ग्रुप पे मैं S3 एंड IAM ये दो परमिशंस दे देता हूँ कि इस ग्रुप में जो भी रहेगा वो S3 और IAM को यूज़ कर पाएगा, उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इसके बाद क्या होगा, जिस ग्रुप के अंदर तुम जिस भी यूज़र को असाइन करोगे, जिस भी IAM यूज़र को उसके अंदर डालोगे, वो अपने आप ही S3 एंड IAM को एक्सेस कर पाएगा। एंड इन केस अगर किसी यूज़र से उस परमिशन को हटाना है, देन सिंपली उस यूज़र को उस ग्रुप से हटा दो। तो ये सिंपल हो जाता है यहाँ पे चीज़ें।
यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप लेवल पे परमिशन देते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे, हर एक यूज़र को अलग से दे रहे थे। अब हमने एक ग्रुप बना लिया, एक परमिशन का ग्रुप बोल सकते हो कि एक हमने रूम बना लिया। उस रूम के अंदर जो भी रहेगा वो उस चीज़ को एक्सेस कर पाएगा। एक बार उस रूम से उसको बाहर निकाल दिए तो फिर उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। आई एम रोल्स। अब आई एम रोल्स एंड आई एम ग्रुप्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आई एम रोल यहाँ पे थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप का है। रोल्स क्या होते हैं यहाँ पे, रोल्स होते हैं अपने, जैसे कि लेट्स से कि हमें कोई चीज़ एक्सेस करना है। जैसे यहाँ पे इसको बहुत ही एक एग्जांपल में लिया गया है कि यहाँ पे एक अटैकर है, तो अटैकर का रोल क्या होता है, ऑफ कोर्स अटैक करना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने अपना रोल बनाया हुआ है कि इस स्वॉर्ड पकड़ने के लिए, कि वो स्वॉर्ड पकड़ पाए। वैसे ही डिफेंडिंग टाइप में यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिफेंडर का क्या काम होता है, सील्ड को पकड़ना, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमम कर सके। तो यहाँ पे सील्ड का रोल ये लिया हुआ है, यहाँ एज अ एग्जाम्पल लिया हुआ है। लेकिन इसको तुम लोग एज अ सर्विस के एग्जाम्पल्स ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को डेटाबेस एक्सेस करना है तो उसके लिए डेटाबेस का रोल है, एंड अगर किसी को लेट्स से S3 एक्सेस करना है तो उसके लिए S3 का रोल है। तो हम लोग इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ये होते हैं अपने IAM रोल्स। और किसी भी यूज़र को अगर तुम कोई रोल अटैच कर देते हो तो फिर इससे क्या होता है, वो यूज़र उस रोल के ऊपर जो भी परमिशंस लगे हुए होंगे वो यूज़र वो चीज़ परफॉर्म कर पाएगा। इस रोल को तुम लोग बोल सकते थे, जैसे डिस्कॉर्ड अगर कोई यूज़ किए होगे तो डिस्कॉर्ड में भी रोल्स एंड परमिशंस होते हैं। तो तुम उस लोग उसको उससे रिलेट कर सकते हो कि कोई भी रोल किसी भी यूज़र को तुम लोग वहाँ पे देते हो तो उस यूज़र के पास उस रोल के सारे परमिशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपना IAM पॉलिसीज़। ठीक है, तो IAM पॉलिसीज़ अपना एक जेसॉन डॉक्यूमेंट होता है। तो यहाँ पे अपनी पॉलिसी देख सकते हो किस तरह से लगता है। इस पॉलिसी को तुम लोग कहीं भी किसी भी यूज़र को अटैच कर सकते हो। तो ये क्या बताता है कि कौन सा यूज़र, यहाँ देख सकते हो, कौन सा यूज़र किस रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है और उसके ऊपर क्या एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे एक्शन है। तो ये क्या होता है कि कौन सा यूज़र, यहाँ पे प्रिंसिपल के अंदर अपने AWS के यूज़र्स दिए होते हैं कि कौन सा यूज़र किस रिसोर्स पे क्या एक्शन ले सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई होती है। ये क्या होती है, अपनी IAM पॉलिसी। अगर इस पॉलिसी को कहीं भी किसी यूज़र के साथ अटैच कर दो तो फिर वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उस यूज़र पे क्या क्या चीज़ें असाइंड है। देखो ये पॉलिसी क्या कर रहा है, ये पॉलिसी ग्रांट कर रहा है AWS यूज़र एलिस को कि वो S3 का कोई भी ऑब्जेक्ट गेट कर सकता है, यानी उसको डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम माई प्राइवेट बकेट। तो यहाँ पे अपना जो यूज़र एलिस है वो अपना जो बकेट है S3 पे, जो S3 बकेट्स, अभी कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, आगे जाके मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रिसोर्स है S3 में अपना माई प्राइवेट बकेट है, उससे कोई भी चीज़ डाउनलोड कर सकता है, गेट कर सकता है। What IAM component is used to describe the permissions to be assigned to a user or a group? ठीक है, what IAM component is used to describe permissions to be assigned to a user or a group? ठीक है, ये अपना हो जाएगा पॉलिसी। ठीक, enumerating users. All right, let's see what we can do with the credentials we got from Sir Carrot Pain's office। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि सर कैरेट पेन के ऑफिस से जो हमें क्रेडेंशियल्स मिले हैं उसके थ्रू हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यानी जो टोकन्स है, ये जो हमें टोकन मिला है, इन टोकन्स के पास आखिर क्या क्या एक्सेस है वो भी हम लोग देख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या हम लोग सारे यूज़र्स को देख सकते हैं क्या इस टोकन के थ्रू। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या इस टोकन के थ्रू हम लोग ये कमांड रन कर पाएंगे। ये कमांड क्या कर रहा है, AWS के IAM सर्विस को एक्सेस करके वहाँ पे जितने भी IAM यूज़र्स हैं उनको हम लोग लिस्ट आउट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास इस चीज़ की परमिशन होगी इस टोकन पे तो ये काम करेगा, अदरवाइज परमिशन डिनाइड हो जाएगा। तो इसको एंटर करते हैं।
एंड देख सकते हो ये काम कर गया, यानी हमारे पास ये परमिशन है। तो कौन कौन सा यूज़र है हमारे पास? हमारे पास एक आई एम यूज़र है जिसका नाम क्या है, sir.carrotbin, एंड आई थिंक हम लोग उसी का अकाउंट अभी यूज़ कर रहे हैं। यूज़र आईडी हमारे पास ये है। तो क्या ये यूज़र आईडी सेम है क्या? हाँ, देख सकते हो ये यूज़र आईडी जो हमारा कॉलर आइडेंटिटी है एंड ये यूज़र आईडी दोनों सेम है। तो हमारे पास इसका मतलब एक ही यूज़र है। यहाँ पे इसकी ARN भी दी हुई है, ARN भी सेम है, तो ये कंफर्म करता है कि ये सेम यूज़र है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये यूज़र कब क्रिएट हुआ था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि इस यूज़र पे कौन कौन से पॉलिसीज़ हैं। तो अब जो यूज़र पे हम लोग दो टाइप की पॉलिसीज़ अटैच कर सकते हैं। पहली होती है हमारी इनलाइन पॉलिसी एंड दूसरी होती है अपनी अटैच्ड पॉलिसी या तो मैनेज्ड पॉलिसी। तो इनलाइन पॉलिसी क्या होती है? तो इनलाइन पॉलिसी तुम लोग बोल सकते हो कि किसी भी यूज़र के ऊपर अगर तुम अलग से परमिशंस देते हो, अगर तुम उसके ऊपर कोई अलग से परमिशन दे रहे हो यूज़र लेवल पे, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनलाइन पॉलिसीज। लेकिन अगर तुम उसके ऊपर पहले से कोई बनी बनाई पॉलिसी अटैच कर रहे हो, मैनेज्ड पॉलिसी, जैसे कि मान लो कोई ग्रुप पॉलिसी हो गया, अगर तुम वो अटैच कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अटैच्ड यूज़र पॉलिसी। एंड देन उसके बाद हम लोग एक और हमारा लेवल होता है ग्रुप लेवल पे। तो ग्रुप लेवल पे हम लोग चेक कर सकते हैं कि वो यूज़र क्या किसी ग्रुप में है क्या। अगर वो किसी ग्रुप में होगा तो हो सकता है उसके पास उस ग्रुप के भी परमिशंस हो। तो यहाँ हमारे पास 3 लेवल पे परमिशंस है। पहला तो यूज़र का अपना खुद के पॉलिसीज उस यूज़र पे जो डायरेक्टली अटैच्ड है। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो अलग से अपनी जो मैनेज्ड पॉलिसीज अटैच्ड है। मैनेज्ड पॉलिसी AWS में ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होती है, तुम लोग उसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हो। एंड देन थर्ड होता है अपना ग्रुप लेवल पे। तो अगर वो यूज़र उस किसी ग्रुप का हिस्सा हुआ तो उसके भी परमिशंस उसके पास होंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे यूज़र के पास कोई इनलाइन पॉलिसी अटैच्ड है क्या। तो इसको एंटर करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पॉलिसी नेम सर कैरेट बिन पॉलिसी। तो ठीक है, हमारे पास एक पॉलिसी है, एक इनलाइन पॉलिसी जो हमारे यूज़र पे अटैच्ड है डायरेक्टली। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है अटैच्ड पॉलिसीज़। तो देखते हैं कि अब हमारे पास कितने अटैच्ड पॉलिसीज़ हैं। तो इसको मैं एंटर करता हूँ एंड अटैच पॉलिसी एम्प्टी है। तो ठीक है, हमारे पास कोई भी अटैच्ड पॉलिसी नहीं है। देखते हैं कि क्या सर कैरेट पेन किसी ग्रुप में है क्या। वेट अ सेकेंड, हाँ, हम लोग देखते हैं कि क्या सर कैरेट बेन किसी ग्रुप में है क्या। तो देख सकते हैं कि ये भी एम्प्टी आ रहा है, तो ये किसी ग्रुप में भी नहीं है। ये इसका मतलब हमारे पास हमारे जो यूज़र है इसके पास सिर्फ एक इनलाइन पॉलिसी है। तो हमें इसी इनलाइन पॉलिसी पे देखना पड़ेगा कि इस इनलाइन पॉलिसी के ऊपर क्या क्या परमिशंस अटैच्ड हैं। तो अब इस पॉलिसी के बारे में हमें जानने के लिए यहाँ पे दोबारा एक कमांड दिया हुआ है। अगर मैं इस कमांड को कॉपी कर लूँ तो ये कमांड क्या बोल रहा है कि AWS के IAM सर्विस पे हमें क्या करना है, गेट यूज़र पॉलिसी, और हमें उस पॉलिसी के बारे में उस पॉलिसी के बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो उस पॉलिसी का नाम क्या है, पहले ऑफकोर्स ये बताना पड़ेगा कि हम लोग किस पॉलिसी का इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। तो पॉलिसी नेम हमारे पास यहाँ दी हुई है, सर कैरेट बिन पॉलिसी। मैं इसे कॉपी करता हूँ एंड इसे यहाँ पेस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है sir.carrotbin, जो कि एकदम एकदम करेक्ट है। तो फिर हम लोग इसको एंटर करते हैं एंड जैसे ही इसको एंटर हम लोग करेंगे हमारे पास यहाँ पे एक परमिशंस की लिस्ट आ गई है। तो सर कैरेट बेन यूज़र नेम पे एक पॉलिसी है, सर कैरेट बेन पॉलिसी, और वो उस पॉलिसी का डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह का दिखता है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सर कैरेट बेन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या एक्शंस वो ले सकता है। पहला तो IAM सर्विस, यहाँ जो भी कॉलम के पहले लिखा है ये सर्विस है कि वो कौन से सर्विस को यूज़ कर सकता है, एंड कॉलम के बाद उस सर्विस पे क्या कर सकता है। तो ये सारे के सारे IAM यूज़र्स को लिस्ट कर सकता है, सारे के सारे IAM ग्रुप्स को लिस्ट कर सकता है, IAM रोल्स को लिस्ट कर सकता है, जितने भी अटैच्ड यूज़र पॉलिसीज़ हैं उनको भी लिस्ट कर सकता है। और यहाँ पे देख सकते हो वैसे ही अपनी लिस्ट आगे जा रही है। किसी भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन देख सकता है, ग्रुप का इन्फॉर्मेशन, रोल का इन्फॉर्मेशन, मतलब बोल सकते हैं हमारे पास ऑलमोस्ट लाइक बहुत सारे IAM के इनुमरेशन के पॉलिसीज़ अटैच्ड है ऑलरेडी।
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, IAM को पूरी तरह से इन्यूमरेट कर सकते हैं। भले ही हम लोग यहाँ पे कुछ क्रिएट नहीं कर सकते IAM के थ्रू, यूज़र क्रिएट नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास जितने भी गेट करने के जो जितना भी गेट का है या तो लिस्ट का है वो परमिशंस हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो हम लोग IAM के जितने भी इंफॉर्मेशन है उनको देख सकते हैं। एंड हमारे पास सबसे नीचे एक और चीज़ है STS। तो STS हमें पता है क्या है, हमारे पास सिक्योरिटी टोकन सर्विस। तो हमारा STS का भी एक रोल हमें दिया हुआ है कि STS सर्विस में हम लोग एक काम कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अज्यूम रोल। तो अज्यूम रोल ये मतलब एक बोल सकते हो कि एक छोटा सा मतलब बोल सकते हो कि ये परमिशन अगर किसी अटैकर के हाथ लग गया तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। तो हम लोग जानेंगे ये क्यों होता है, वो आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे टास्क में तो पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास IAM के लाइक बहुत सारे इन्यूमरेशन के कमांड्स ऑलरेडी है, परमिशंस ऑलरेडी है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलिसी असाइन टू सर डॉट कैरेट पिन। तो पॉलिसी नेम हमारे पास ऑलरेडी हमें पता है, इट इज़ सर कैरेट बिन पॉलिसी। ठीक है, तो मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ इसको, कॉपी पेस्ट चेक। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये STS अज्यूम रोल ये आखिर है क्या चीज़। तो STS अज्यूम रोल के थ्रू हम लोग सर डॉट कैरेट बिन अकाउंट के थ्रू हम लोग किसी भी रोल को अज्यूम कर सकते हैं। अब ये अज्यूम करना क्या है, तो इसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अज्यूम रोल के थ्रू इस पे अगर हमारे पास कोई भी रोल पे अगर अज्यूम करने का परमिशन होगा तो हम लोग उस पर्टिकुलर सर्विस को टेम्पररी एक्सेस कर सकते हैं। यानी अज्यूम रोल के थ्रू हम लोग उस पर्टिकुलर रिसोर्स पे टेम्पररी एक्सेस टोकन अपना खुद का बना सकते हैं एंड देन उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग अगर अज्यूम रोल पे अगर कोई ऐसा लेट्स से परमिशन अटैच्ड हुआ कि लेट्स से कोई IAM के क्रिएट रोल्स हैं या फिर क्रिएट यूज़र है, अगर ऐसे वगैरह कुछ रोल्स अटैच्ड हुए तो वो डेंजरस हो सकता है। बिकॉज इन दैट केस क्या होगा, अटैकर सिंपली उस रोल के लिए खुद का एक टोकन बना पाएगा एंड देन उस टोकन के थ्रू लॉगिन करके उस सर्विस को एक्सेस कर लेगा। तो यहाँ दिखने में लगता है कि STS कोलन अज्यूम रोल बहुत ही मतलब सिंपल रोल है, लेकिन ये सिक्योरिटी टोकन सर्विस रोल है। तो बोल सकते हो कि सिक्योरिटी टोकन सर्विस का कोई भी परमिशन ऐसे लेना थोड़ा सा नॉर्मल बात तो नहीं है। अगर ये चीज़ अटैकर के हाथ में लग गया तो वो अब कुछ ना कुछ अफेक्ट कर सकता है अपने सिस्टम में। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास अज्यूम रोल है तो हम लोग किसी भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग किसी रोल को अज्यूम कर सकते हैं जिसका हमारे पास परमिशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे के सारे रोल्स को चेक करते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा रोल हुआ जिसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं तो वो हमारे बहुत काम आएगा। तो लिस्ट आउट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक रोल यहाँ पे मिल चुका है एंड ये रोल क्या है, मैं इसको थोड़ा सा फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ ताकि डिटेल्स देखने में ज़्यादा आसानी हो। ठीक है, मैं इस वाले को मिनिमाइज कर देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पे एक रोल लिस्टेड है जिसका नाम है क्या, बकेट मास्टर। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस रोल के थ्रू हम लोग ईजिली अज्यूम रोल को एक्सेस करके किसी भी रोल को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इसका परमिशन दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी तुम्हें ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बकेट मास्टर रोल है जो कि जिसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं एज सर डॉट कैरेट बिन, क्योंकि हमारे पास STS अज्यूम रोल परमिशन ऑलरेडी है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो बकेट मास्टर रोल नेम है इसके ऊपर कौन कौन से रोल पॉलिसीज अटैच्ड हैं। यानी हम लोग अज्यूम तो कर सकते हैं बट किन किन रिसोर्सेज को अज्यूम कर सकते हैं, तो चेक करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास पॉलिसी नेम है। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉलिसी आ रहा है, तो हमें इस पॉलिसी को चेक करना पड़ेगा कि ये पॉलिसी एक्चुअली क्या क्या एक्सेस कर सकता है।
तो अब हम लोग इस पॉलिसी का इंफॉर्मेशन देखने का ट्राई करते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमारी पॉलिसी नेम ऑलरेडी लगी हुई है, तो मैं इसे एंटर करता हूँ। तो ओके, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग STS अज्यूम रोल के थ्रू ये काम कर पाएंगे। हमारे पास इतना परमिशन हमें दिया हुआ है। तो अब देखते हैं कि ये परमिशंस है क्या। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं स्टेटमेंट पे, एंड हमारे पास ये है अपनी फर्स्ट परमिशन। तो वो क्या है, लिस्ट ऑल बकेट्स। हम लोग सारे के सारे बकेट्स को लिस्ट कर सकते हैं। एंड ये कहाँ कर सकते हैं हम लोग, S3 सर्विस पे। S3 सर्विस पे लिस्ट ऑल द बकेट्स। ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया एक्शन। दूसरा अपना जो एक्शन है जो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो है S3 के ऊपर लिस्ट बकेट। यानी हम लोग किसी बकेट के अंदर चीज़ों को लिस्ट आउट कर सकते हैं कि उस बकेट में क्या क्या चीज़ है। देन उसके बाद हम लोग और नीचे आते हैं, एंड जो थर्ड चीज़ हमें अलाउड है वो है S3 पे गेट ऑब्जेक्ट। यानी हम लोग S3 बकेट में जाके किसी भी चीज़ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 परमिशंस है। तो यहाँ पे हमें बहुत बार S3 देखने को मिल रहा है। तो S3 है क्या, तो S3 अपना सिंपल स्टोरेज सर्विस है अमेजोन का। यहाँ देख सकते हो S 3 बार आ रहा है, तो इसको शॉर्ट में हम लोग S3 बोलते हैं। तो S3 सर्विस अपना एक बकेट सर्विस होती है। तो बकेट सर्विस क्या है, बकेट को तुम लोग बोल सकते हो कंटेनर। अगर तुम्हारे पास कोई भी फाइल्स या कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह ऑब्जेक्ट्स को अगर तुम्हें सेव रखना पड़ता है कहीं पे, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली तो टेक्स्ट वगैरह हम लोग डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। लेकिन इमेजेस हो गए या फिर डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनको कहाँ सेव करोगे, तो उसके लिए हमारे पास S3 आता है। तो बकेट हमारे कंटेनर्स होते हैं, एंड तुम लोग उन फाइल्स को उन बकेट्स के अंदर सेव कर सकते हो। तो अब जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे लिस्ट ऑल माई बकेट्स, इसका मतलब है कि मेरे जितने भी कंटेनर्स हैं मुझे वो दिखा दो। यानी मेरे पास जितने भी ऐसे S3 के कंटेनर्स बने हुए जिसके अंदर मैं फाइल सेव कर सकता हूँ या तो उनसे डाउनलोड कर सकता हूँ, वो मुझे दिखा दो। दूसरा है S3 पे लिस्ट बकेट, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर बकेट में मेरे कौन कौन से फाइल्स हैं मैं वो देखना चाहता हूँ, तो मुझे दिखा दो। थर्ड है अपना एक्शन गेट ऑब्जेक्ट, यानी मुझे इस बकेट से ये पर्टिकुलर चीज़ डाउनलोड करनी है, तो मैं उसे डाउनलोड कर पाऊँगा। तो ये 3 चीज़ें हम लोग को अलाउड है STS अज्यूम रोल के थ्रू। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अज्यूमिंग रोल। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हम लोग ये कर सकते हैं, अज्यूम रोल कर सकते हैं, ताकि हम लोग S3 को एक्सेस कर पाएंगे, ये तीन काम कर पाएंगे। लेकिन अब ये करे क्या, इसको अज्यूम STS अज्यूम रोल को यूज़ करे कैसे। तो उसके लिए हमारे पास ये कमांड है AWS STS। हम लोग बोलेंगे AWS को STS सर्विस के थ्रू अज्यूम रोल करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि अज्यूम रोल करना चाहते हैं हम लोग, बट कौन से रोल के लिए। उस रोल का नाम है बकेट मास्टर, क्योंकि बकेट मास्टर पे ही हमारी वो पॉलिसी अटैच्ड है जिसके थ्रू हम लोग वो तीनों S3 के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। एंड हम लोग को इस रोल सेशन को एक नेम देना पड़ेगा। एंड इस रोल सेशन को तुम लोग कुछ भी नेम दे सकते हो। TBFC इज एन एग्जाम्पल, इसी पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे पास। तुम लोग इसकी जगह कुछ भी टेस्ट वगैरह कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, एंड हम लोग इसको एंटर करते हैं। पहले मुझे Q दबा के इससे बाहर आना पड़ेगा। तो Q जैसे ही मैं हिट करूँगा, मैं इसे एग्जिट कर चुका हूँ। अब मैं ये कमांड को यहाँ एंटर करता हूँ, एंड देखते हैं हमारे पास क्या आता है। तो जैसे ही मैंने इस कमांड को एंटर किया, तुम देख सकते हो मैं इस रोल को अज्यूम कर चुका हूँ, यानी कि इस रोल के लिए मैंने क्रेडेंशियल्स क्रिएट कर दिए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस की ID मिल चुका है, हमें सीक्रेट एक्सेस की मिल चुका है, हमारे पास एक सेशन टोकन आ चुका है, एंड इसकी एक्सपायरी आ चुकी है, क्योंकि ये एक टेम्पररी एक्सेस टोकन है, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ वक्त बाद जाके एक्सपायर कर जाएगा। तो अब हमें इस पर लॉगिन कैसे करना है। अभी हम लोग किससे लॉगिन है, सर कैरेट बेन से, पर अब हमें सर कैरेट बेन के अकाउंट से जितना काम करना था हम लोग कर चुके हैं। अब हमें इस पर्टिकुलर अकाउंट से लॉगिन करना है ताकि हम लोग आगे का काम कर पाए। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग दोबारा से या तो AWS कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अदरवाइज इसका एक और मेथड होता है। AWS कॉन्फ़िगर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इसका मैं सेकेंड मेथड बता देता हूँ। वो है अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को चेंज करके। तो यहाँ पे हमारी जो 3 इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, ये यहाँ पे अपनी लिस्ट आउट है। तो इनको भी अगर तुम लोग
सेट कर दो अपने टर्मिनल में तो वो भी काम करता है। तो अगर मैं बोलूँ एक्सपोर्ट AWS एक्सेस ID इज इक्वल टू, तो सबसे पहले मैं अपने AWS एक्सेस की ID वेरिएबल को सेट कर लूँ टू दिस वैल्यू। तो मैं अपने एक्सेस की ID को सेट करूँगा एंड देन उसके बाद हमारा सेकंड पैरामीटर जो आएगा अपना AWS सीक्रेट एक्सेस की, AWS सीक्रेट एक्सेस की, लेट मी वेरीफाई, AWS सीक्रेट एक्सेस की, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें इस वैल्यू का साइन करना होगा। कॉपी करेंगे इसको चाहो तो स्ट्रिंग में भी दे सकते हो या तो फिर नॉर्मल भी रख सकते हो। इसको मैं एंटर करता हूँ। एंड थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो है अपनी सेशन टोकन। तो AWS सेशन टोकन, इसे भी हम लोग सेट कर देते हैं हमारे केस में। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, कॉपी, एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके हम लोग सेशन टोकन भी डाल देते हैं। सेशन टोकन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसे कॉपी करूँगा एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, एंटर करते हैं। तो मैंने अपने सारे के सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कॉन्फ़िगर कर दिया है। तो अब हम लोग दोबारा चेक करते हैं कि हम लोग कौन हैं। अब क्या अभी भी हम लोग सर कैरेट बिन है या कोई और है। तो उसके लिए करेंगे AWS STS --get कॉलर आइडेंटिटी। मैं फिर से अपनी आइडेंटिटी चेक करना चाहता हूँ। तो ओके, यहाँ पे एरर हो गया। क्या मैंने कुछ टाइपो किया है क्या? मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। IAM पे जाएंगे एंड हमारे पास गेट यूज़र आइडेंटिटी इंट्रोडक्शन, गेट, ओके माय बैड, ये डैश नहीं होगा यहाँ पे, गेट कॉलर आइडेंटिटी। तो अब देख सकते हैं हम लोग कौन है। अब हम लोग हैं बकेट मास्टर रोल पे TBFC यूज़र। तो देख सकते हो कि अब हम लोग सर कैरेट बिन के अकाउंट पे नहीं है, अब हमारा अकाउंट चेंज हो चुका है। तो अब देखते हैं क्या हम लोग S3 को एक्सेस कर पाएंगे। देखते हैं, हमारे पास वो 3 रोल्स हैं तो 3 रोल हमारे काम करने चाहिए ऑफ कोर्स। तो उसके लिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट टास्क के ऊपर। तो अज्यूमिंग रोल हमारा यहाँ तक था, तो हम लोग यहाँ पे रोल्स को अज्यूम कर चुके हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम गेट ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट बकेट व्हाट अदर एक्शन कैन बी टेकन बाय अज्यूमिंग द बकेट मास्टर रोल। तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 2 परमिशन दिए हुए हैं, गेट ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट बकेट। इसके अलावा भी हमारे पास एक परमिशन है, वो क्या है, तो वो हमारा यहाँ पे लिस्ट आउट दिया हुआ था। तो ये था अपना लिस्ट ऑल माई बकेट्स। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसे हम लोग यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अपना फाइनल व्हाट इज़ S3। तो S3 क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इट इज़ अ सिंपल स्टोरेज सर्विस S3। तो इसके अंदर हम लोग कोई भी इमेजेस, डॉक्यूमेंट, लॉग्स या बैकअप फाइल को सेव रख सकते हैं या तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये अपने एक कंटेनर की तरह काम करता है। तो तुम लोग एक बकेट को ऐसा मान सकते हो कि एक फोल्डर टाइप या तो एक कंटेनर, बट ये अपने कहाँ होता है, क्लाउड में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि अपने S3 पे हम लोग चीज़ें कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले Amazon S3 API लिस्ट बकेट। तो सबसे पहले हमें Amazon के S3 सर्विस पे जितने भी लिप बकेट्स हैं वो लिस्ट आउट करना चाहते हैं हम लोग। तो मैं लिस्ट बकेट करता हूँ। यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी बकेट्स हैं, जितने भी कंटेनर्स हैं, वो मेरे सामने आ चुके हैं। मेरे पास कितने बकेट्स हैं, 2 बकेट्स हैं। एक बनी वेबसाइट 645341 और एक है ईस्टर सीक्रेट्स 123145। ये दोनों बकेट नेम है। ओके, अब अपना नेक्स्ट कमांड है, हमने सारे के सारे बकेट्स तो लिस्ट कर लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक बकेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो देख पाएँ। तो उसके लिए क्या कमांड है, ये अपनी दूसरी परमिशन थी, तो उसे भी देखते हैं हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। तो अमेजॉन के S3 से हम लोग बोल रहे हैं कि उन सारे ऑब्जेक्ट्स को दिखाओ। ऑब्जेक्ट्स में यानी कि फाइल्स, जो भी फाइल्स तुम्हारे बकेट्स में होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट आउट कर दो जो कहाँ पे है, किस बकेट में है, जिस बकेट का नाम है ईस्टर सीक्रेट्स 123145। तो इसको मैं एंटर करता हूँ एंड यहाँ देख सकते हैं कि मेरे बकेट में जो जो चीज़ें थी वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं,
क्या क्या है। यहाँ पे अपना पहला ऑब्जेक्ट जो है वो है क्लाउड पासवर्ड डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे इसके बारे में और भी चीज़ें हैं कि इसका डिस्प्ले नेम क्या है, आईडी वगैरह यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। इसका साइज़ कितने बाइट्स का है। उसके बाद सेम यहाँ पे ग्रोसरीज डॉट टी एक्स टी है, ये भी अपना एक फ़ाइल है यहाँ पे। तो यहाँ में तो हमारे बकेट में यहाँ पे टोटल 2 फाइल्स हैं। अब हमें इनमें से किसी एक फ़ाइल को अगर डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे। तो उसे डाउनलोड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे है अपना थर्ड कमांड, और हमारे पास डाउनलोड करने की परमिशन भी है, तो ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं पहले क्विट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्यू दबाऊँगा एंड क्विट करके हम लोग, एंड यहाँ पे मैं दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ। एंड यहाँ पे क्या आ रहा है अपना AWS S3 API। हम लोग दोबारा S3 पे बोलेंगे। अब बोलेंगे गेट ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को गेट रिक्वेस्ट हम लोग बोल रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट को डाउनलोड कर रहे हैं। तो कहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं, तो ईस्टर सीक्रेट्स 1 2 3 1 4 5 बकेट से हमें डाउनलोड करना है। एंड की का मतलब फाइल नेम। तुम लोग अभी सिंपल में की का मतलब फाइल नेम समझ लो, एक्चुअली में की थोड़ा सा और डेप्थ में जाता है, बट अभी के लिए तुम लोग की को फाइल नेम बोल सकते हो। यहाँ सिंपली मान लो कि यहाँ की के अंदर जो भी कुछ लिखा है तुम्हें एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। तो यहाँ की के ऊपर लिखा था क्लाउड पासवर्ड डॉट टी एक्स टी, तो यहाँ सिंपली हम लोग कर रहे हैं क्लाउड पासवर्ड डॉट टी एक्स टी। एंड देन उसके बाद जो ये सेकेंड नेम है, ये वो नेम है जिसके थ्रू वो तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर सेव होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको टेस्ट डॉट टी एक्स टी कर दूँ, लाइक इस तरह टेस्ट डॉट टी एक्स टी, तो मेरे सिस्टम में टेस्ट डॉट टी एक्स टी नाम से सेव होगा। तो अगर मैं इसको एंटर हिट कर दूँ तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा डाउनलोड सक्सेसफुल हो चुका है। एंड अगर मैं एलएस करूँ अभी, तो यहाँ देख सकते हो मेरे पास टेस्ट डॉट टी एक्स टी यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अभी इसको कैट करके देखते हैं कि हमें क्या डाउनलोड करके मिला है, उस फाइल के अंदर आखिर था क्या। तो मैं इसको कैट करता हूँ, कैट टेस्ट डॉट टी एक्स टी, एंड यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास हमारा फ्लैग है यहाँ पे। तो मैं इस फ्लैग को अभी कॉपी करके यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ हमारे पास जगह दिया हुआ है, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, एंड ये एक्सेप्ट हो चुका है। इसी के साथ हमारा ये रूम भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप कि AWS के बारे में कुछ बेसिक्स वगैरह तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर इस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। तो अब हमारे पास एक ही टास्क बचा है, तो मैं उसी टास्क को अभी रिकॉर्ड करके इस एडवेंट ऑफ साइबर के मेन इवेंट को अभी रैप अप करूँगा, एंड उसके बाद हम लोग इसके साइड क्वेस्ट पे ध्यान देंगे। तो टिल देन कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।